नमस्कार प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे इस पावन YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं महाशिवरात्रि व्रत की पावन कथा, जो न केवल हमारे जीवन को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देती है, बल्कि हमें भक्ति, श्रद्धा और संयम का सच्चा मार्ग भी दिखाती है। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण पर्व है। यह रात्रि भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य विवाह की स्मृति में मनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि इसी रात्रि भगवान शिव ने तांडव किया और सृष्टि के कल्याण का संकल्प लिया। महाशिवरात्रि का व्रत रखने से सभी पापों का नाश होता है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, वैवाहिक जीवन सुखमय बनता है और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग खुलता है। तो आइए बिना देर किए पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ सुनते हैं। महाशिवरात्रि व्रत की पौराणिक कथा बहुत प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक अत्यंत निर्धन लेकिन दयालु ब्राह्मण रहता था। वह प्रतिदिन सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करता था, लेकिन अपने परिवार का भरण पोषण करने में असमर्थ था। उस ब्राह्मण की एक सुंदर और संस्कारी पुत्री थी। एक दिन दुर्भाग्यवश ब्राह्मण की मृत्यु हो गई और उसकी पुत्री अनाथ हो गई। नगर के राजा ने उस कन्या को अपने महल में सेविका के रूप में स्थान दे दिया। राजा स्वयं शिव भक्त थे और महाशिवरात्रि का व्रत पूरे विधि विधान से रखते थे। एक वर्ष महाशिवरात्रि की पावन रात्रि आई। राजा और रानी दोनों ने उपवास रखा और रात्रि में भगवान शिव की पूजा हेतु जागरण करने लगे। महल में काम करने वाली सभी दासियां भी जागरण में सम्मिलित थीं, किंतु उस ब्राह्मण कन्या को व्रत का ज्ञान नहीं था। पूरे दिन सेवा कार्य करते करते वो इतनी थक गई कि बिना कुछ खाए पिए वहीं एक कोने में सो गई। रात्रि में जागरण के दौरान जब राजा ने देखा कि एक कन्या गहरी नींद में सो रही है, तो उन्होंने उसे जगाया। राजा ने कहा, आज महाशिवरात्रि है। जो कोई भी इस रात्रि जागरण करता है, उसे भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। डर और संकोच से वह कन्या तुरंत उठ गई। भूख के कारण उसका मन व्याकुल हो गया और वह रोने लगी। राजा की रानी को उस पर दया आ गई। उन्होंने उसे बेलपत्र, पुष्प और जल पकड़ाकर शिवलिंग के समीप बैठा दिया। रात्रि भर वह कन्या कभी बेलपत्र चढ़ाती, कभी जल अर्पित करती और कभी रोते रोते शिव नाम का स्मरण करती रही। उसका व्रत पूरी तरह अनजाने में संपन्न हो गया। कुछ समय बाद उस कन्या का निधन हो गया। शिव कृपा से उसे अगले जन्म में राजा हिमालय के घर जन्म प्राप्त हुआ। वही कन्या आगे चलकर माता पार्वती बनी। माता पार्वती ने कठोर तपस्या की और महाशिवरात्रि के दिन पूरे विधि विधान से भगवान शिव का व्रत रखा। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य विवाह संपन्न हुआ। देवता, आर्षि, मुनि और समस्त सृष्टि इस दिव्य विवाह की साक्षी बनी। इसी कारण यह पर्व महाशिवरात्रि कहलाया। दूसरी प्रसिद्ध कथा शिकारी और शिवलिंग। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार एक शिकारी जंगल में शिकार की तलाश में भटक रहा था। पूरा दिन बीत गया पर उसे कुछ भी नहीं मिला। भूखा और थका हुआ वह एक बेल वृक्ष पर चढ़ गया। उस वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग स्थापित था। रात्रि में डर के कारण उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे और पेड़ से बेलपत्र भी अनजाने में शिवलिंग पर गिरते रहे। पूरी रात्रि इस प्रकार बीत गई, यानी उपवास, जागरण, बेलपत्र अर्पण, जल अर्पण सब अनजाने में पूर्ण हो गया। प्रातः होते ही भगवान शिव ने उसे दर्शन देकर मोक्ष प्रदान किया। महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि यह आत्मशुद्धि और आत्म जागरण का अवसर है। इस दिन अहंकार का त्याग, क्रोध का नाश और भक्ति का विकास होता है। भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है, क्योंकि वे सच्चे मन से की गई भक्ति से तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। महाशिवरात्रि व्रत करने से संतान सुख प्राप्त होता है, विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, आर्थिक परेशानियां समाप्त होती हैं, मानसिक शांति मिलती है, जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं। प्रिय भक्तों, महाशिवरात्रि व्रत की यह पावन कथा हमें सिखाती है कि भक्ति भाव से बड़ा कुछ भी नहीं होता। भगवान शिव न धन देखते हैं, न वैभव, न विद्या। वे केवल श्रद्धा और सच्चे मन को देखते हैं। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया वीडियोस को लाइक करें।
अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में लिखकर बताइए। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर दे। जय भोलेनाथ।